आदाब। पहचाना मुझे? मैं हूँ मुमताज जहाँ बेगम, आपकी वही आसमानी अप्सरा जो कभी इसी धरती पर अवतरित हुई थी, जिसके स्वर्गीय सौंदर्य की एक झलक पाकर कुदरत भी अवाक रह गई थी। इंद्रधनुषी रंग बिखेरती हुई, जिसकी जादुई मुस्कान मौसम के मानिंद कभी आशिकाना लगे तो कभी कातिलाना। सावन की रिमझिम फुहार बनकर जीवन का संचार करती हुई तो कभी शरतकालीन शबनम की शीतलता से सिहरती हुई सी, जिसकी हर एक अदा की दीवानी थी दुनिया। लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया था, मगर खुद अपने ही दिल से हार गई थी। जो मैं वही हूँ जिसे शायरों ने खूबसूरती का आईना कहा, तो चाहने वालों ने मुझे रूप की रानी वीनस के खिताब से नवाजा, और बॉलीवुड ने मुझे एक नया नाम दिया था, मधुबाला। जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, मैं हूँ मधुबाला। बॉलीवुड के इतिहास में जब भी कभी मेरी फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें मुगले आजम का नाम शामिल होना लाजमी हो जाता है, और ऐसे मैग्नम ओपस की चर्चा अधूरी रह जाती है उसके उस सदाबहार गीत के बगैर, जो करीब 5 दशकों तक ताजा तरीन लगता है। मगर उस ताजगी के पीछे जो नूरानी चेहरा नजर आता है, उसकी दीवानगी आज भी बरकरार है लोगों के दिलों में। जिसकी बेदाग खूबसूरती 7 समंदर पार हॉलीवुड को भी अक्सर बेचैन करती है, और उसकी बेचैनी का नतीजा नजर आया थिएटर आर्ट्स के उस आर्टिकल में, जिसमें लिखा था, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवरली हिल्स। मेरी मदभरी मुस्कान और एन्चांटिंग ब्यूटी के लिए लोग मुझे हॉलीवुड की हीरोइन मार्लिन मोनरो से कंपेयर करने लगे, जिसे याद करके आज भी गुदगुदी सी होती है। प्यार किया तो डरना क्या में मेरी खूबसूरती, आपका दिल चुरा लेने वाले मेरे हाव भाव और मेरे डांस का जो अद्भुत संगम नजर आता है, उसके पीछे कुछ दूसरे टेक्नीशियंस का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, गीतकार शकील बदानी, गायिका लता मंगेशकर और कोरियोग्राफर लच्छू महाराज। मगर गीत के इन सभी पहलुओं को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। रिकॉर्डिंग के वक्त नौशाद ने शकील बदानियों के 2 अलग अलग अंदाज में लिखे गए लिरिक्स को नकार दिया था, क्योंकि दोनों के मुखड़े उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। निराश होकर उन्होंने रिकॉर्डिंग रद्द कर दी और अपने बंगले की छत पर एक मुनासिब मुखड़े की तलाश में शकील बदानियों के साथ रात भर मातापच्ची करते रहे। बावजूद इसके बात नहीं बनी। तभी अचानक नौशाद को अपने नेटिव प्लेस यूपी का एक फोक सॉन्ग याद आ गया, जिसकी शुरू के बोल थे, प्रेम किया क्या चोरी करी है। बस मिल गया मुखड़ा। उसी फोक सॉन्ग को मॉडिफाई करके इतिहास रचा दिया दोनों ने। उन दिनों स्टूडियो में साउंड को रिवर्ब कराने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, फिर भी उसकी जरूरत को देखते हुए नौशाद ने लता मंगेशकर को स्टूडियो के बाथरूम में घवाकर गाने की रिकॉर्डिंग की। अपने करियर में मैंने जितनी भी फिल्में की वो किसी भी हीरोइन के लिए मुश्किल नहीं, मगर ये तो मुगले आजम का कमाल था, जिसने मुझे कामयाबी की ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया था जिसका ख्वाब दुनिया भर की अभिनेत्रियां देखा करती थी। वैसे तो मेरी किसी भी फिल्म में कभी भी मेरी परफॉर्मेंस को सवालिया नजरों से नहीं देखा गया, मगर मुगले आजम की अदाकारी ने मेरी जहानत को ठीक उसी तरह मुकम्मल कर दिया था, जैसे दूज का चांद अपने सफर पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक रोज पूनम के चांद में तब्दील हो जाता है। प्यार किया तो डरना क्या, यह अकेला एक गीत ही ऐसी एपिक से कम नहीं, क्योंकि उसे हकीकत का जामा पहनाने में तन मन और धन का जिस पैमाने पर उपयोग हुआ था वो अभूतपूर्व था।